एक के बाद एक हमलों से कांप गया है पूरा मिडिल ईस्ट और अब सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर भी हमला हो गया है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भी अब मिडिल ईस्ट में सुरक्षित नहीं है। मिडिल ईस्ट में टेंशन अब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि फुल स्केल एनर्जी वॉर बन चुका है। आज ही पहले कतर का एलएनजी प्लांट टारगेट हुआ और उसके बाद अब सऊदी अरेबिया भी इस आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने कंफर्म किया कि यानबू में स्थित सैमरेफ रिफाइनरी जो लगभग 4 लाख बैरल्स पर डे की कैपेसिटी रखती है, उस पर ड्रोन से हमला किया गया है और ये रिफाइनरी रेड सी के किनारे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है और यहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा भी मैनेज होता है। लेकिन दर्शकों, बात यहां खत्म नहीं होती है। आई विटनेसेस रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में भी एक सऊदी अरामको फैसिलिटी के पास जबरदस्त एक्सप्लोजन देखा गया। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज में से एक है, क्योंकि ये दुनिया को सबसे ज्यादा तेल प्रोवाइड करती है। आसमान में आग का बड़ा गोला, फिर दूसरा ब्लास्ट और ये सब कुछ कैमरा में कैप्चर हुआ जो अब वायरल हो रहा है और उसे देख देख दुनिया की ग्लोबल ऑयल मार्केट थर थर कांप रही है। सऊदी अथॉरिटीज ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स की भी तस्दीक की है जो रेड सी के पोर्ट्स और की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमला उस वक्त हुआ है जब ईरान ने पहले ही एक लिस्ट जारी की थी जिन फैसिलिटीज को वो टारगेट कर सकता है और उन्हीं फैसिलिटीज को वो टारगेट कर रहा है। खुली चुनौती दी है, पहले बताया कि यहां हमला करूंगा और फिर वहां हमला करते भी हैं। मुज्तबा खामिनी की इस अप्रोच से यूएस और ट्रंप अब डर चुके हैं। यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स के बाद ऐसा जवाबी हमला उन्होंने सोचा नहीं था, पर अब इस जंग की कीमत शायद पूरी दुनिया चुकाएगी। यानी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड अटैक नहीं है बल्कि खामिनी की सोची समझी साजिश है कि कैसे दुनिया की ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बनाया जाए और आस पड़ोस में भैया जितनी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं सब पर हमला हो रहा है। आज ही एलएनजी प्लांट पर हमला किया, आज ही ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, आज ही कुवैत में भी हमला किया। यानी एक साथ घातक हमले करते हैं ताकि पूरा मिडिल ईस्ट तितर बितर हो जाए और अब ईरान की यह स्ट्रैटेजी काम करने लगी है क्योंकि ट्रंप पर प्रेशर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसे हमले कंटिन्यू रहते हैं तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा, जो कि पड़ ही रहा है। इन हमलों के बाद आज एकदम से फिर से एक बार $115 के पास चला गया क्रूड ऑयल का प्राइस और फ्यूल महंगा होता ही जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी ही होगी और इसका इंपैक्ट हर एक आदमी की जेब पर पड़ेगा, चाहे वो भारत में हो या यूरोप में। एक तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स थी, दूसरी तरफ दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन। अब सवाल यह है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब फुल स्केल रीजनल वॉर में बदलने वाला है, जहां पर अब और भी पार्टिसिपेंट्स अंदर आके हिस्सा लेंगे और भी देश अब इस जंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आखिर कब तक यूएई और सऊदी अरब चुप बैठेगा। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको पर हमला कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। ये ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया को तेल प्रोवाइड करती है और अगर इस पर हमला होता है, रिफाइनरीज को और नुकसान होता है, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी और ये बात भली भांति जानता है ईरान। इसीलिए तो लगातार हमले हो रहे हैं रिफाइनरीज पर ताकि दबाव बढ़ता चला जाए और वो दबाव अब बढ़ता दिख रहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.